महाप्रलय का स्वरूप इतना भयानक है कि सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या होता है उस महाप्रलय से पहले और बाद में? कौन लाता है महाप्रलय? कौन बचता है उस महाप्रलय के उपरांत? चलिए विस्तार से जानते हैं। मत्स्य पुराण के अध्याय 166 के अनुसार जब 1000 चतुर्युगी बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन कहा जाता है। ब्रह्मा जी के उस दिन के व्यतीत हो जाने पर महाभूतपति श्री हरि वो करते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। उस समय सत्व मूर्ति योगी नारायण सूर्य का रूप धारण कर अपनी उद्दीप्त किरणों से सागर को सूख लेते हैं। इस प्रकार सभी सागरों को सुखा देने के पश्चात उनकी किरणों द्वारा नदियों, कुओं और पर्वतों का सारा जल खींच लेते हैं। फिर वे किरणों द्वारा पृथ्वी का भेदन करके रसातल में जा पहुंचते हैं और वहां पाताल के उत्तम रस रूप जल का पान करते हैं। तत्पश्चात पुरुषोत्तम नारायण प्राणियों के शरीर में निश्चित रूप से रहने वाले रक्त आदि सभी गीले पदार्थों का रस ग्रहण कर लेते हैं। तदुपरांत भगवान श्री हरि वायु रूप होकर संपूर्ण जगत को प्रकंपित करते हुए प्राण, अपान, समान, उड़ान और व्यान रूप पांचों प्राण वायुओं को खींच लेते हैं। तदंतर सभी देवगण, पांचों महाभूत, गंध, प्राण, शरीर ये सभी गुण पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं। जिह्वा, रस, स्नेह ये सभी गुण जल में लीन हो जाते हैं। रूप, चक्षु, विपाक ये गुण अग्नि में लीन हो जाते हैं। स्पर्श, प्राण, चेष्टा ये सभी गुण वायु का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। शब्द, श्रोत्र, इंद्रियां ये सभी गुण आकाश में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान नारायण 2 ही घड़ी में सारी लोक माया को विनष्ट कर देते हैं। तदंतर जो सभी प्राणियों का मन, बुद्धि और क्षेत्रज्ञ कहा जाता है वह अग्नि उन सर्वश्रेष्ठ ऋषिकेश के निकट पहुंचता है और उन भगवान की किरणों से युक्त हो वायु द्वारा आक्रांत वृक्षों की शाखाओं का आश्रय ग्रहण करता है। वहां वृक्षों के संघर्ष से उत्पन्न हुई वह अग्नि सैकड़ों ज्वालाएं फेंकने लगती है। फिर उससे घिरा हुआ संवर्तक अग्नि सबको जलाना आरंभ करती है। वह पर्वतीय वृक्षों सहित गुल्मों, दिव्य विमानों, अनेकों नगरों को जलाकर भस्म कर देती है। इस प्रकार लोकों के गुरु स्वरूप श्री हरि समस्त लोकों को जलाकर उन्हें युगांत कालिक कर्म द्वारा समूची सृष्टि का विनाश कर देते हैं। तदुपरांत महाबली विष्णु सैकड़ों हजारों प्रकार की वृष्टि का रूप धारण कर दिव्य जल रूपी हवि से पृथ्वी को तृप्त करते हैं। तब उस समय पुण्यमय उत्तम जल से पृथ्वी परम शांत हो जाती है। बरसते हुए जल के उस घेरे में आच्छादित हुई पृथ्वी समस्त प्राणियों से रहित हो एक कार्णव के जल के रूप में परिणत हो जाती है। उस समय सूर्य, वायु और आकाश के नष्ट हो जाने पर तथा सूक्ष्म जगत के आच्छादित हो जाने पर महान से महान जीव जंतु भी अमृत ओजस्वी एवं सर्वव्यापी नारायण में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वे सनातन भगवान स्वयं अपने द्वारा समुद्र को सुखाकर, देहधारियों को जलाकर तथा पृथ्वी को जल में निमग्न करके अकेले शयन करते हैं। अमित पराक्रमी कार्णव के जल में व्याप्त रहने वाले एवं योग बल संपन्न नारायण योग का आश्रय ले उस एकार्णव के जल में अपना पुराना रूप धारण कर अनेकों हजारों युगों तक शयन करते हैं। उस समय कोई भी उन अव्यक्त नारायण को व्यक्त रूप से नहीं जान सकता। वे पुरुष कौन है, उनका क्या योग है, वे किस योग से युक्त है, वे सामर्थ्यशाली भगवान कितने समय तक इस एकार्णव के विधान को करेंगे, इसे कोई नहीं जान सकता। उस समय ना कोई उन्हें देख सकता है, ना कोई उनके निकट पहुंच सकता है। उन देव श्रेष्ठ के अतिरिक्त दूसरा कोई भी उनके विषय को कुछ नहीं जान सकता। इस प्रकार आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, प्रजापति, पर्वत, सुरेश्वर, पितामह ब्रह्मा, वेद समूह और महर्षि इन सबको प्रशांत कर वे पुनः शयन की इच्छा रखते हैं। अंधकार से आच्छादित हुए भगवान अपने स्वरूप के प्रकाश से प्रकाशित हो मन को सत्व गुण में स्थापित कर वहां विराजित होते हैं। वे ही सत्य रूप हैं। यथार्थ परम ज्ञान भी वे ही हैं। उन्हीं को परमोत्कृष्ट यज्ञ पुरुष कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा पुरुष नाम से विख्यात है वह पुरुषोत्तम भी वही हैं। जय श्री हरि। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।